शगुण भक्ति धारा। भक्ति काल की दो धाराएं थी, एक तो निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण जिसका कोई आकार नहीं होता और सगुण जिसका आकार होता है। परमात्मा को हम जिस आकार में देखते हैं वह सगुण रूप होता है, जैसे हम कृष्ण और राम को उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में हमें बताया गया है। सगुण में दो धाराएं प्रभावित हुई हैं, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति में तुलसीदास है और उसके बाद में रामानंद है, नाबादास है और उसके बाद में फिर प्राणदास है और उसके बाद केशवदास को भी माना जाता है। केशवदास समय के आधार पर इसको भक्ति काल का माना जाता है। केशवदास को सबसे पहले रामानंद। रामानंद राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। रामानंद, इनको राम भक्ति काव्य धारा का इनसे ही प्रारंभ माना जाता है। राम भक्ति काव्य धारा का काव्य धारा का प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्म गुरु कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आकाश धर्म गुरु कहा है। इनको आकाश धर्म गुरु के नाम से बताया है, आकाश धर्म गुरु कहा है। इनकी जो रचनाएं हैं, रामानंद की जो रचनाएं हैं, एक तो हनुमान जी की जो आरती है, हनुमान जी की आरती है, यह रचना रामानंद की है। उसके बाद है राम रक्षा स्रोत, ये दो रचनाएं हैं इनकी, रामानंद की। उसके बाद आते हैं अग्रदास। ये नाबादास के गुरु हैं। नाबादास के गुरु हैं। इनकी जो अग्रदास की रचनाएं हैं, ध्यान मंजरी और एक रचना है अष्टयाम। दो रचनाएं हैं, ध्यान मंजरी और अष्टयाम। राम भक्ति जो शाखा है, राम भक्ति शाखा है, इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा अवधी भाषा है। अवधी भाषा है और इन्होंने दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग ज्यादा किया है। राम भक्ति शाखा में एक तो दोहा छंद था और एक चौपाई छंद था। दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। उसके बाद आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 में।
इनका जन्म हुआ 1532 में। नाभादास ने इन्हें कली काल का वाल्मीकि कहा है। नाभादास ने इन्हें इनको कली काल का वाल्मीकि कहा है। कली काल का वाल्मीकि कहा है नाभादास ने। ग्रियेसन ने तुलसीदास को, डॉक्टर ग्रियेसन है, ग्रियेसन ने इनको लोकनायक कहा है, इनको लोकनायक कहा है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। इन्होंने सबसे पहले इनके बचपन का नाम राम बोला। तुलसीदास के गुरु का नाम स्वामी नरहरिदास। तुलसीदास की भाषा अवधी भाषा। तुलसीदास के माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। तुलसीदास वैष्णव ब्राह्मण थे। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। इनकी जो रचनाएं थी, सबसे पहले रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, रामलला नेच्छु,